स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर्ब 30 जम्मू। दिस इज इंजीनियर मौजज़ा। आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो है फिजिकल क्वांटिटीज। मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगी कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा और मैं गारंटी देती हूँ कि आपको ये जो सवाल है जरूर नीट में पूछे जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट। आर यू गाइज रेडी? लेट्स स्टार्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज होती है? दुनिया की कोई भी ऐसी चीज जिसे हम मेजर कर सकते हैं, एनीथिंग दैट इज मेजरेबल, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और द पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ व्हिच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी डिफाइंड रिप्रेजेंट्स अ फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी ऐसा पैरामीटर जिसके बेसिस पे हम फिजिकल लॉज को डिफाइन कर सकते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करती है? हमारी फिजिकल क्वांटिटी। हर फिजिकल क्वांटिटी एक टेंसर होती है, ठीक है, बट ये जो रैंक है, ये रैंक पे डिपेंड करता है कि हमारी फिजिकल क्वांटिटी क्या है। क्या वो एक स्केलर है, क्या वो एक वेक्टर है, ठीक है। अगर हमारी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है, अगर हमारा टेंसर ऐसा है कि जिसकी रैंक इक्वल टू 0 है, तो वो कहलाएगी स्केलर। बट अगर हमारी फिजिकल क्वांटिटी, अगर हमारा टेंसर ऐसा है कि जिसकी रैंक जो है दैट इज इक्वल टू 1, तो वो कहलाएगा हमारा वेक्टर। इसको ट्रिक एक है जो रिमेंबर करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, वो है SR इज इक्वल टू 0 एंड BR इज इक्वल टू 1, वेयर S स्टैंड्स फॉर स्केलर, रैंक R स्टैंड्स फॉर रैंक एंड B स्टैंड्स फॉर वेक्टर, R स्टैंड्स फॉर रैंक इज इक्वल टू 1। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देके समझाती हूँ। सपोज मैंने कह दिया आपसे इस वॉल की जो है हाइट मेजर कर लीजिए। आपने बता दिया मैम इस वॉल की हाइट जो है दैट इज 6 फीट। आपने बता दिया इस वॉल की हाइट कितनी है? 6 फीट। ये जो 6 है ये हमारा एक नंबर है, ठीक है, और इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में हम वी कॉल इट एज मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो अपनी फीट है ये कुछ लेटर्स है, और जो मेरे लेटर्स है ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? ये रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट को। मैं बता सकती हूँ जो मेरी फिजिकल क्वांटिटी है इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 थिंग्स। क्या क्या? इट इज कंपोज्ड ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। सो आई कैन कंक्लूड दैट फिजिकल क्वांटिटी जो है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स। वन इज मैग्नीट्यूड एंड सेकेंड वन इज यूनिट। सो आपको क्लियर हो जाएगा फिजिकल क्वांटिटी P should be equal to MU, where N stands for magnitude and U stands for unit. Can I say this? P is constant. ये जो physical quantity है इसका sense कभी change नहीं होता है. So I can also conclude that product of N and U is also constant. I can say N is directly proportional to 1 by U. So U जो है मेरा it is inversely proportional to N. माने कि जितना मेरा यहाँ पे magnitude ज्यादा होगा उतना मेरा यूनिट कम होगा, और जितना मेरा यूनिट ज्यादा होगा उतना मेरा मैग्नीट्यूड कम होगा। उसके बाद जो है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज इनफिनाइट नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है, दैट इज इंप्लाइंग इनफिनाइट नंबर ऑफ यूनिट्स। एंड टू रिड्यूस दीज यूनिट्स हमने क्या किया है? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हमने इन फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई किया है 2 कैटेगरीज में। एक आती है हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और आती है हमारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हमें किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, और जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को। सो मैं कह सकती हूँ फंडामेंटल क्वांटिटीज मेरे पास वो क्वांटिटीज होती है विच डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सप्लेनेशन फ्रॉम अदर क्वांटिटीज, जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए ना तो एक दूसरे की जरूरत होती है ना ही किसी और की जरूरत होती है। हमारे पास जो है टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अब मैं आपको एक ट्रिक दिखाने जा रही हूँ जिससे आप ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो है रिमेंबर कर सकते हैं। सो लेट मी शो यू द ट्रिक, कम ऑन। द ट्रिक वाज MLT tackle. What is it? MLT tackle, where M stands for mass, L stands for length, T stands for time, other T stands for temperature, A stands for amount of substance, C stands for current, and L stands for luminous intensity. What? So, बच्चों ये थी मेरी ट्रिक MLT टैकल, जो देखने के लिए कि हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अब मैं आपको बताती चलो यूनिट क्या होती है। यूनिट होती है स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट और स्केल ऑफ मेजरमेंट। हमारे पास जो है हम लेंथ को है फॉर एग्जांपल करते हैं इन टर्म्स ऑफ माइल्स भी हम देखते हैं, इन टर्म्स ऑफ मीटर्स भी हम कैलकुलेट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ फीट भी हम कैलकुलेट करते हैं। आइए मैं आपको बताती चलो अब कैसे एक ट्रिक आपको दिखा दी हूँ कैसे आप रिमेंबर कर सकते हैं यूनिट इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो चलो लेके चलते हैं। 7 चाइनीज सुपर किंग प्लेयर्स 7 बजे उठकर 7 किलोमीटर दौड़े। Where C stands for candela, which is the unit of amount of substance,
S stands for second, which is the unit of time. K stands for Kelvin, which is the unit of temperature. A stands for ampere, which is the unit of current. M stands for mole, जो कि किसका यूनिट है, which is the unit of amount of substance. K stands for kilogram and M stands for meter. तो क्या ट्रिक थी हमारी इन यूनिट्स को रिमेंबर करने के लिए? 7 चाइनीज सुपर किंग 7 बजे उठकर 7 किलोमीटर दौड़े। ये थी हमारी ट्रिक यूनिट्स को रिमेंबर के लिए। होप गाइस यू एंजॉयड इट। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।